स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बच्चों के हुनर का मुकाबला कर्नाटक सरकार, जिला पंचायत, सार्वजनिक शिक्षण विभाग के सहयोग से क्लस्टर सतह पर प्रतिभा कारंजी 2019-20 का आयोजन बीजापुर के सरकारी यूजीएस स्कूल नंबर 1 में किया गया, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी 17 स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। सकाफती मुकाबले में कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजते हुए जिला और राज्य सतह के मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। जलसे में मौजूद असातिजा, सीआरसी और शिक्षण विभाग के अधिकारी। इख्तितामी जलसा जो मनाया जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। इसके बाद हमारे आज इस जलसे के सदर रहेंगे मोहतरम जनाब शर्मा साहब, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। एमपीएस नंबर 1 के सदर मुदरिस जनाब भागेड़ी सर का भी मैं मेरे जरिए से और तमाम जरिए से खैर मकदम करता हूँ। शकील अहमद उन्हें के आकर गुलपुशी करें। والنخل ذات الأكمام ولها فوز الأسف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا نبي نزل करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। क्या हुआ सानिया, परेशान क्यों लग रही हो? हाँ मम्मी, मेरा तो सेकंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है। कोई बात नहीं, तुमने तो अच्छे ही रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बारह को तुम क्लास में फर्स्ट आई हो। थैंक यू मैडम। आगे का क्या प्लान है? मुझे नहीं लगता मुझे पापा आगे पढ़ाएंगे। क्यों, क्या बात है? क्योंकि पापा कह रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई के पीछे लगने से अच्छा तुम्हारी शादी कर दूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जाहिदा, क्या हाल है? बाबा किस नजर आ रहे हो? क्यों खुश हो? मेरी बेटी का रिजल्ट 60% आया है। मैं अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा। मुबारक हो, आपकी बेटी का 60% रिजल्ट आया। चलो घर चले। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे आकर यहाँ पर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उजागर किया और बताया, और इससे आए हुए बच्चों को भी एक इबारत देना है कि हम भी इससे आगे बढ़कर और दूसरे कई तरीके से ड्रामे पेश करें। और इसी तरह यहाँ पर आने का मकसद क्या है, आपको निडर देखना है। अब तक जो है वहाँ पर कमरों में हुआ आपका तजुर्बा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ तुम्हारे सबके सामने जो तजुर्बा किया गया है ये काबिल कबूल है, आपको देखने में मालूम पड़ता है। आप आइंदा से आने वाले दिनों में पूरे मदारिस को हिस्सा लेने की कोशिश करें। मेरे क्लस्टर के तमाम टीचर साथ दे, आज ये मेरा प्रतिभा कारंजी प्रोग्राम कामयाब हुआ ऐसा लगता है मुझे। तो ये आप तमाम की मेहनत है, आप तमाम की मदद है जो कामयाब तक पहुँचे। आइए इसी ताल्लुक से हमारे ओपन स्कूल के बुलंदी देर तक किसी इंसान के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किसी इंसान के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। उसूलों पर जहां आ चाहे वहां टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आ चाहे वहां टकराना जरूरी है। जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए बच्चों को मुखातिब कहना चाहता हूँ, बच्चों से इस आप बच्चे नहीं हैं बल्कि मेरे मुल्क के मुस्तकबिल के कीमती हीरे हैं। आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के कीमती हीरे हैं आप, क्योंकि हर बच्चे में एक सलाहियत रहती है। उस सलाहियत को, उस पोशीदा सलाहियत को आप उभारना भी चाहिए। इसलिए जब साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो 3H पढ़ते हैं। मैं कितने H?
3H, अगर 3H का भरपूर अगर फायदा लेते हैं तो इंसान उर्ज पर रहता है। 3H के अंदर हेड, हार्ट एंड हैंड, हेड, हार्ट एंड हैंड, इसका तीनों का क्या है, भरपूर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल अनकरीब आप कहाँ पे रहेंगे, उरूज पर रहेंगे, याद रखो। इसलिए जो बात के लिए मुझसे या तमदर्दी साहब ने मुझसे कहा था कि बात करने के लिए, जो बात करने के लिए जो मौका दिया था, उनसे मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात की खत्म कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का यूजीएस नंबर 1 में क्लस्टर लेवल का आज प्रतिभा कारंजी जो एक बहुत अहम प्रोग्राम होता है सरकार की जानिब से, यहाँ पर मुनाक़द किया गया है। सुबह से लेकर अब तक आप तमाम बच्चे अलग अलग मुकाबलों में, अलग अलग प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपनी स्कूल की शान, अपनी स्कूल का नाम, अपने वालिदैन का नाम ऊंचा किया है। आने वाले दिनों में जैसे कि अजीम चौधरी सर ने कहा, नजर आना है तो जिंदा रहना। यहाँ पर हम मुसलमान जो कौम एक बहुत ही तहजीब वाली, जिसके पास कुरान जैसी किताब, हिदायत वाली और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल पर्सन जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। ये बच्चों खामोश, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे जो प्रोग्राम सरकार हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए अब सोच रही है, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप देखेंगे कि 1400 साल पहले ही हमारे हुजूर, जो जाहिलियत का दौर था, जो बच्चों को पैदा होते ही जिंदा दफन करते थे, 1400 साल पहले ही ये तमाम चीज़ें बता कर गए हैं किस तरह हम अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए, किस तरह उनकी तरबियत करना चाहिए। हम वालिदैन होने के नाते लड़के और लड़कियों में जो फ़र्क कर रहे हैं, वो फ़र्क को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आज यूजीएस नंबर 1 क्लस्टर का प्रतिभा कारंजी क्लस्टर लेवल का प्रोग्राम और मुकाबले यहाँ पर आज मुनाक़द किए गए, जिसमें टोटल 17 प्राइमरी स्कूल और 4 हाई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। 17 प्राइमरी स्कूल्स में 10 सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, और बकिया जो 7 हैं प्राइवेट स्कूल हैं। तमाम बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अपने मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहला, दूसरा और तीसरा इनाम हासिल किया। पहले इनाम हासिल करने वाले बच्चों के लिए जो नेक्स्ट लेवल है, तालुका लेवल है, वो वहाँ पर जाकर अपने टैलेंट का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और जो दुवम और तीसरे नंबर पर जो बच्चे आए हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। आज का जो प्रोग्राम बहुत ही एक खूबसूरत और काबिल कबूल और सरकार की जानिब से जो चलाए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों के अंदर जो छुपे हुए जो टैलेंट होते हैं, उन टैलेंट को बाहर निकालना होता है। पूरे स्कूल्स के टीचर अपने बच्चों को अच्छी तैयारी कर बुला कर लाए थे और तमाम बच्चे अपने हैसियत के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। तो ऐसे मुकाबले स्कूलों में भी हर महीना अगर चलते रहेंगे तो बच्चों को और ज़ौक़ और शौक़ क्या है पैदा होगा। तो इस जानिब मैं ज़िया-उल हक सतारेकर DDP ऑफिस से उर्दू ECO इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को अटेंड किया और मैं बहुत एंजॉय किया। और बच्चे एक बेटी पढ़ाओ और एक बेटी बचाओ एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम 5 मिनट के लिए यहाँ बताया और एक्टिंग करके दिखाए, ये भी बहुत अच्छा रहा और पूरा फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। ज़िया-उल हक सतारेकर उर्दू ECO DDP ऑफिस ವಿಜಯಪುರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್
5ವಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕವಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೈ ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗದಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟಂತಿದೆ, ವಸತು ಜೀವಿಲ್ಲಾಸ ಚಿಗಿತ ಭಾವಿಲ್ಲಾಸ ನೆಲ ಮುಗಿಲು ವಾಲ್ಗವಿ ನಡೆದಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ UBS ನಂಬರ್ 5 ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।